गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं? इंशाल्लाह सारे लोग खैर से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आप लोग बताएं क्या है, आप लोग सब लोग सारे लोग ठीक हैं, खैर से हैं? तो आप लोगों सबको मेरा बहुत बहुत प्यारा प्यारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अभी हो रहा है यहाँ पे शाम का वक्त, तो बस मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। और जो कि अब मैंने सोच रखा कि टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग मुझे प्यार देते रहें। और अगर आप लोगों को कोई भी मेरी चीज़ पसंद आती है, कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। और आज का मेरा ये टॉपिक रहेगा कि जब मैं अपने घर छोड़कर दुबई आ रही थी तो मैं कितना नर्वस फील कर रही थी कि मुझे मतलब वहाँ छोड़ते हुए हर एक चीज़ देख के रोना आ रहा था कि बस मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ के इतनी दूर जाना पड़ेगा। हालांकि 2-2.5 घंटे की रास्ता इतना दूर नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं दुबई आ रही थी, और वो भी मतलब अकेले आ रही थी। कोई मेरे साथ नहीं था, मतलब फैमिली ने मुझे दिल्ली तक ड्रॉप किया था। और उसके बाद जो है मुझे अपना सफ़र तो अकेले ही तय करना था, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी अपने आप को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें मेरी होती रहीं। बट ये है कि चेकिंग जो होती है ना, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। वहाँ पे एक लाइन वगैरह लगाई जाती है, जैसे आपका नंबर आता है तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से पूछते रहते हैं, वीज़ा पेज वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो सारा सा थोड़ा सा प्रोसेस होने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। जब मैं दुबई आ रही थी तो मुझे बार बार बस अपना घर याद आ रहा था, और बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी हर एक चीज़ को। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो सारी चीज़ें होता है ना, धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और मुझे कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते हैं। और मैं बात वगैरह अपनी फैमिली में करती रहती हूँ, सबसे ही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे खैरियत लेती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है मुझे भी। इस तरीके से मेरी फैमिली भी वो पूछती रहती हैं सारी चीज़ें बार बार कि ठीक है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। और बस यही है कि जब हम लोग अपना, कोई भी होता है, जब लड़की की शादी होती है, शादी के टाइम जब वो अपना घर छोड़ती है, विदाई होती है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी रोना आता है। मतलब पता नहीं, एक अजीब सा माहौल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। वो तो शादी तो सही चीज़ है, बट एक फीलिंग जो होती है घर को छोड़ने की, अपने माँ बापों को छोड़ने की, सारी चीज़ें की, हालांकि मतलब छोड़ना उस तरीके से तो नहीं होता, लेकिन मतलब मन में ये डिसीजन हो जाता है शादी के बाद कैसा माहौल होगा, क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, मतलब सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन चेंज होने के बाद सबसे पहली चीज़ है कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नज़र से बचा कि वो बहुत ही अच्छे नेचर वाइज हैं, सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत परफेक्ट है, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। और वो मेरा हर कदम कदम पे साथ देते हैं सारी चीज़ें। और अगर मैं कुछ अकेली होती हूँ या कुछ भी, तो बाहर हम लोग घूमने चले जाते हैं, ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं होती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में भी अपने सारे लोगों से बात करती रहती हूँ, और अपनी सासू माँ से भी बात करती रहती हूँ, सबसे बात करती हूँ, सबकी खैरियत लेती रहती हूँ। और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है इस टाइम। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वेदर के बारे में बताया था, यहाँ पे जो है वेदर का इस टाइम का माहौल ये है कि इंडिया में इस टाइम थोड़ा ठंडा हो गया है। सुबह शाम की मैंने सुनी है थोड़ी थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हो गई है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज इट इज जो है एक सा रहता है वेदर। अभी जनवरी या फरवरी में जो है थोड़ा बहुत ठंडा होगा, बाकी अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना सुबह की ठंड लगती है ना शाम की। इक्वल जो है वेदर इक्वल ही रहता है। और जो लोग दुबई में रहते हैं उन लोगों को तो सबको पता होगा, तो अभी मुझे ठंड वाली फीलिंग नहीं होती है। और वहाँ पे जैसे बताते हैं कि सुबह शाम की ठंड है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही अभी रियलाइज़ नहीं हुई है। और अगर होगी भी, जब मैं आई थी तो नवंबर में आई थी। नवंबर में जब आई थी तो मुझे दिसंबर के आसपास जो है, जो थोड़ा बहुत ठंडा लगता था। सुबह और शाम के टाइम में बस हल्का हल्का सा ठंड लगता था, कोई आप स्वेटशर्ट वगैरह डाल सकते थे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। और नहीं बाहर जा रहे तो उतना घर में महसूस नहीं होता था, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत ठंडा लगता था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं तो यहाँ पे जो धूप का रुख है वो थोड़ा सा जो है ना नहीं आता है इस साइड में। तो ये मेरा जो अपार्टमेंट है ये ठंडा ठंडा ही रहता है समर्स में भी, एंड विंटर में तो जाहिर सी बात है वो ठंडा ही रहेगा। तो ये ठंडा रहता है, यहाँ धूप नहीं आती। धूप भी ऐसे आती है, अगर आपकी आई मॉर्निंग के टाइम पे आएगी 7 o'clock, और 10 o'clock जो है वो चली जाती है। मतलब तो धूप तो मिलती नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि जब तक हम लोग सो के उठते हैं तो हल्का हल्का सा रहता है। और मतलब धूप तो डेली ही आती है, बट वो वाली चीज़ नहीं होती है।
और तो इसलिए इतना वो नहीं रहता, बस जो है अपार्टमेंट जो है ये ठंडा रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लगती थी। तो मैं स्वेटशर्ट वगैरह डाल लेती थी, और रात के टाइम पे फिर वही ब्लैंकेट वगैरह, उसके बाद भी हम लोग फ़ैन ऑन करके ही सोते थे। और एसी का ये है कि एसी हम लोगों ने जो है वो बंद कर देते थे, एसी नहीं चलाते थे, हल्का सा फ़ैन ही चलाते थे 1 की स्पीड में। तो उससे जो है ना ठीक लगता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता था कि ब्लैंकेट में हमें गर्मी लग रही है, तो इस वजह से जो है हम फैन को जो था यूज़ करते थे, बस 1 नंबर पे ही यूज़ करते थे, एसी नहीं चलाते थे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है विंटर्स में, मेरा कोल्ड का जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए। तो बस मेरी यही सारी चीज़ें थी, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, और उस घर छोड़ने के बाद जब मुझे फीलिंग हुई, तो मतलब एक अजीब सा होता है, हर किसी के साथ होता है, जिन लड़कियों की शादी होती है, शादी के बाद भी उन्हें जाना होता है, अब चाहे दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ, जाना तो बाहर ही है। तो जहाँ जब शादी आप लोगों की बाहर होती है, तो एक फीलिंग वो वाली रह जाती है। तो मुझे दुबई आना था, वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल की थी, और मैंने सारी चीज़ें अपने आप से ही वो की थी। मेरी फैमिली ने मुझे दिल्ली तक ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, बाहर से ही सारी चीज़ें देख सकते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं होती है। तो जब तक मैं फ़्लाइट में नहीं बैठी थी, तो मेरे जो मम्मी पापा और सारे लोग, मेरे बहन भाई जो थे, वो वहाँ एयरपोर्ट पे ही रहे। जब मेरी फ़्लाइट जब सारी चीज़ें हो गई, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया इमिग्रेशन वगैरह का, जब मैं अंदर गई, तो उसके बाद वहाँ पे फ़ोन वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो फ़ोन मैंने मतलब फ़ोन चल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब मैं अंदर पूरा अंदर पहुँच गई, तो उसके बाद मैंने कॉल किया, मम्मी सारी चीज़ें ओके हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड की वजह से मैंने टेस्ट वगैरह सब कुछ दे रखा था। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि कुछ लोगों को ये लोग वापसी कर दे रहे थे, तो उसका डर था मेरी फैमिली को भी और मुझे भी, क्योंकि मैं अकेले कैसे जाती। तो मम्मी ने जो था गाड़ी वगैरह वाले को रोक रखा था, और हम लोग सारे लोग, मतलब वो लोग सारे लोग वहीं रुके हुए थे। तो मेरा जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, तब मैंने कॉल करके बोला मम्मी से कि अब आप लोग जा सकते हैं, यहाँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मम्मी बोली बेटा ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। तो जब उन्होंने इतनी बात बोली, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम जो थी, इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। और जितने भी लोग थे सारे जो इधर उधर वाले थे, वो मुझे देखने लगे और जो देखने लगे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा क्या नहीं लगा, मैं रो रही थी, वो उनके मन में पता नहीं क्या क्या गलत गलत इंसान सोच लेता, वो सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन एक जो होता है ना, मैं साथ में रहती हूँ सालों से, इतना बच्चा बड़ा होता है वहाँ ही सारी चीज़ें, तो एक वो वाली फीलिंग थी। और अभी भी है इंशाल्लाह। अभी मैं अपनी सिस्टर की शादी में जो है, अभी कुछ उसकी डेट वगैरह डिसाइड नहीं हुई है, जब होगी तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी, और जाती हूँ तो मैं फिर बताती हूँ, आप लोग के भी साथ शेयर करूँगी। अभी तो पहले सारी चीज़ें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं, आप लोगों को पता है कि अभी मेरा जो है प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, पहले वो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से अपनी देखनी है, वो सारी चीज़ें हैंडल करनी है, और उसके बाद ही कोई डिसीज़न ले पाएंगे हम लोग। और वहाँ पे भी अभी जो है पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल रस्म है, तो मैंने आप लोगों से बोला था अगर मेरे पास पिक्चर्स वगैरह या वीडियो आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरे पास वीडियो वगैरह नहीं आई है, क्योंकि देर रात तक जगा जाता है, डांस वगैरह किया जाता है, इसकी वजह से अभी तक सारे लोग वहाँ सो रहे होंगे, तो इसलिए अभी मेरे पास किसी की कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं आई है। जैसी आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग बताएं बस कि यही है, जो भी अपने मम्मी पापा से और अपनी फैमिली से जो दूर होता है, उन लोग को ये फीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगा कि जब हम अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, हालांकि आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी जो एक फीलिंग अंदर से होती है, वो उस चीज़ को आप लोग फील करते हैं। क्योंकि अभी जो है मेरा एक ऐसा टाइम है जो मैं हर एक चीज़ में महसूस करती हूँ सारी चीज़ें, कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता। लेकिन वही है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है। और मुझे भी अब ऐसा नहीं है, मेरा मन बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है, मुझे पूरी 1 साल हो चुकी है, नवंबर में 1 साल हो जाएगी, अभी अक्टूबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में जो है मुझे पूरी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगी दुबई में। और उसके बाद जब इंशाल्लाह अपने घर जाऊंगी, तो सारे लोगों से गले लगूंगी मैं, और एक फीलिंग फिर वो वाली आ जाएगी। जब मैं इंडिया जाऊंगी, तो इंडिया से जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं सॉरी दुबई से जब मैं इंडिया जाऊंगी, तो वहाँ इंडिया से आने का मेरा मन दुबई नहीं करेगा। जब मैं दुबई से अभी जा रही हूँ, तो मुझे सोचना पड़ कुछ नहीं है, अभी जाने का कोई वो नहीं है। जैसे मेरा बेबी वगैरह का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रहेंगी। उसके बाद मेरी बहन की जो शादी है, मेरी सिस्टर की, वो डेट डिसाइड होगी, देन उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे हमें क्या करना है, वहाँ पे जाके अपना बेबी का फंक्शन भी करना है, सारी चीज़ें करना है। और आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि सारी चीज़ें मेरी अच्छे से रहें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे पता है आप लोग मेरे लिए भी दुआ करते हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे पसंद करते हैं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब की मेरी फैमिली है, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहें, इसी तरीके से प्यारी प्यारी मेरी वीडियो आप लोगों के साथ। मुझे दुबई जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। एक लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी, तो वो एक खुशी थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और एक तरफ मुझे ये सारी चीज़ें जो थी मतलब नर्वस कर रही थी कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। हालांकि मैंने जो छोटे छोटे सफ़र होते हैं ट्रेन्स वगैरह के, वो मैंने सारे किए हैं। बट अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं तो प्लेन का जो है मेरा फर्स्ट टाइम का सफ़र था, तो उसमें मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था, क्योंकि वो सफ़र मुझे अकेले ही तय करना था। और इधर मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी थी, और उधर अपनी फैमिली माहौल थे जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं दुबई एयरपोर्ट पे आई, मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग का मिलना हो रहा था शादी के बाद। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो एक फील की मैंने, जो उस टाइम का जो मुझे रियलाइज़ हुआ सारी चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। अपने हस्बैंड को हक किया मैंने, उसके बाद मैं रोने लगी क्योंकि, और फिर उसके धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें जो थी वो जो है फिर सारी चीज़ें धीरे 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 नॉर्मल होती रहीं। और सभी के साथ होता है, क्योंकि आपको दो चीज़ों, दो वही है ना, दो चीज़ों में तो आप पैर नहीं, वही चीज़ सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर मैं वहाँ रहती इंडिया में, तो मतलब मेरे जो मेरी जहाँ शादी हुई है, मेरा घर और मेरी मम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की रास्ता ही रहती है, तो आने जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। जब दुबई का सफ़र तय किया तो ये मतलब माइंड में रहता ही है कि काफ़ी दूर है, हालांकि इतनी दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की ही है जो भी रास्ता है। तो बस वही सब फीलिंग रही थी, और मुझे अपने हस्बैंड से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उन्हें भी हुई, तो दोनों चीज़ें एक साथ रहीं। और वो तो सभी के साथ ऐसा ही होता है, और इस चीज़ को लेके जो है इतना ज़्यादा नर्वस नहीं, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती रहीं। और उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो था इंडिया में स्टार्ट किया था। इंडिया में स्टार्ट करने के बाद जो है, इंडिया में स्टार्ट किया, फिर मैंने कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया था। बंद करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अगेन। जब मैं दुबई आई तो मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था यूट्यूब स्टार्ट किए हुए, तो आप लोग का उस टाइम पे भी मुझे सपोर्ट मिल रहा था। फिर वही धीरे धीरे, तो मेरे हस्बैंड बोले तुम करती क्या हो, फिर भी दिन भर अकेले ही रहती हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आप लोग भी अपना ध्यान रखें और मुझे खूब ढेर सारा प्यार दें और दुआ में याद रखें।